प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त के लिए जो हमें प्रदान करा। और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद और 40 दिन वो अपने चेलों को अलग अलग जगह पे दर्शन देता है और उनको बताता है कि देखो मैं जी उठा हूँ। और थोमस को भी बोलता है कि अपने विश्वास को मजबूत रख और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाया जाता है तो हम देखते हैं अंत में यीशु ने अपने शिष्यों को जैतून पहाड़ पर बुलाया। अंत में यीशु ने अपने शिष्यों को जैतून पहाड़ पर बुलाया और कहा, तुम सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तब वो उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को उनको देखते ही देखते उनको स्वर्ग में उठा लिया गया। और इसमें लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हम सब आज संसार में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं और किसी को भी टाइम नहीं है कि हम सच्चे ईश्वर को जानने के लिए किसी के पास किसी को टाइम नहीं है। और आज की डेट में बहुत से लोग घर पर भी होंगे, लॉकडाउन चल रहा है आजकल कोरोना वायरस की वजह से। और हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना समय यूट्यूब पे, फेसबुक पे और तरह तरह की वीडियो मूवीज़ देखने में लगा रहे होंगे, अपना समय बिता रहे होंगे। पर हंसी मजाक और बहुत सी ठट्टे करने वाली बातों को बहुत पसंद करते हैं, पर सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना बलिदान दिया है और वो एक दिन फिर आएगा न्याय करने के लिए। जो व्यक्ति, इसमें साफ लिखा है, जो व्यक्ति, बाइबल कहती है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा और अंत के दिन में उसको आग और गंधक से गुजरना पड़ेगा। वो मृत्यु है और हमेशा वो उस आग और गंधक में तड़पता रहेगा। यीशु आज स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। मतलब प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुदावंद यीशु, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो पिता है उसकी दाहिनी ओर बैठा है और वो फिर न्यायाधीश बनकर फिर जगत में आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएगा और बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से बहुत बड़े काम किए, प्रभु हमें क्यों छोड़ रहा है यहाँ पे। और बहुत रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और वो जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वो छोड़ दिया जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएंगे वो ही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। वो अपने महामय शासन पर विराजमान है, महिमामय शासन पर विराजमान है और सब जातियां उसके सम्मुख न्याय के लिए एकत्रित की जाएंगी। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो प्रभु यीशु मसीह जगत का न्याय करेगा, शासन पे बैठेगा, तो हर एक जाति का, हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का, हर एक अजीज रिश्तेदारों का हिसाब उनको देना पड़ेगा और उनको उस आग और गंधक में, झील में जो नरक कहलाता है, डाल दिया जाएगा और वो हमेशा उसमें तड़पता रहेगा। वहाँ से वो कभी निकल नहीं सकता है। और वहाँ पर जब न्याय करेगा उसका आना ठीक नूह के दिनों के समान अचानक से होगा। जी हाँ भाइयों बहनों, जैसे नूह के दिनों में लोग अपना ब्याह शादी में और कामों में व्यस्त थे और इसीलिए नूह का वो बहुत सारे लोग उसको देखते थे जब वो जहाज बना रहा था, नाव बना रहा था,
तो बहुत से लोग उसको देखकर हंसी ठट्टा उसका उड़ाया करते थे। जैसा जल प्रलय के टाइम में हुआ, वैसा ही जब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में आएगा, उस टाइम लिखा है जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जब लोग खाते पीते शादी विवाह करते और भोग विलास में लिप्त थे, तभी अचानक जल प्रलय उन पर आ गया। जल प्रलय उनके ऊपर अचानक आ गया और वो क्या हुआ, उन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारा खुदाबंद यीशु, उस पर विश्वास नहीं किया और उन लोगों ने नूह की मजाक बनाई कि यहाँ पर बहुत दिन हो गए पर कभी भी कोई बारिश नहीं हुई, और इसको देखो ये कितना पागल हो गया है, ये सूखा पड़ा हुआ है, ज़मीन सूखी है, फट रही है और इसको नाव बनाने की पता नहीं क्या पड़ी है। पर परमेश्वर ने नूह से कहा था तू इस नाव को बना और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी बना और इसमें हर प्रजाति के एक नर और एक मादा इसमें प्रवेश कराना, जो सही होगा और जो खराब होगा उसको मत आने देना। और प्रभु यीशु खुदावन परमेश्वर ने उस नाव जब बन गई और सारे जीव जंतु उसके अंदर आ गए, एक नर और एक मादा, और केवल नूह का परिवार था। जी हाँ भाइयों बहनों, उस टाइम पे नूह का ही परिवार था जो उस जहाज़ के अंदर आया और जल प्रलय होता रहा। 40 दिन और 40 रात जल प्रलय होता रहा और सब कुछ डूब के समाप्त हो गया। केवल और केवल इस सृष्टि में केवल और केवल नूह का ही परिवार बचा। और आज जो सृष्टि में हम सब जो लोग पाए जाते हैं, हम सब भी आज जितने भी कुल और जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के, तो ये जो सब हैं क्या है, ये नूह के वंशज हैं और हम भी सब नूह के वंशज हैं। आज जितने भी लोग पाए जाते हैं इस सृष्टि में, सब के सब नूह के वंशज हैं। और परमेश्वर को भूलकर उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने ईश्वरों को स्थापित कर दिया और लोगों की और बाबाओं की और बहुत सारे ऐसे मनुष्यों की आराधना करने लग गए, सच्चे ईश्वर को भूलकर। क्या ये सही है? परमेश्वर को भूलकर क्या आप सब लोग सृष्टि की उपासना करना चाहते हो? मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही को पुकारो। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तो उसने सारे संसार के लिए अपना जान दिया। उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चला गया। इस प्रकार यीशु का भी आना होगा। जैसे ही नूह के टाइम में हुआ, वहाँ पर लोग मस्त थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आज की डेट में कभी भी आ सकता है। जैसे उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मालिक जो होता है वो सोता रहता है, चोर अपनी चोरी करके ले जाता है और उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और वो अपने लोगों को ले जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं पहले वो जी उठेंगे और फिर जो जीवित हैं वो हवा में पलक झपकते ही उनका शरीर बदल जाएगा, उनको अविनाशी देह मिल जाएगी। उस घड़ी और उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस घड़ी और उसके दिन के बारे में कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर ही पिता जानता है। इसलिए जागते और तैयार रहो, क्योंकि समय की तुम कल्पना भी नहीं करते उसी समय वो आ जाएगा। जिस समय की आप कल्पना भी नहीं करते हो, प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम आ जाएगा और आप पछताओगे, आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। आप कहोगे काश मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। आज मैं यहाँ पर सृष्टि पे नहीं छोड़ा जाता। अगर मैं विश्वास करता तो मैं दोषी नहीं ठहरता, वरन प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार पाता। उस समय सूर्य अंधकार में हो जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, पृथ्वी आग से नष्ट हो जाएगी और प्रत्येक मनुष्य यीशु को अधिकार और महिमा सहित स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर
स्वर्ग से आते हुए देखेगा। उस समय सब मुर्दे जलाए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है पहले वो जी उठेंगे, जैसे कि जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पालन किया है, वैसे सब अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए, और जितनों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, जितनों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पाप किया है, वे सब अनंत नरक में डाले जाएंगे। जितनों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है वे सब अनंत नरक में डाले जाने के लिए जी उठेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई और सृष्टि का जब अंत होगा, और अंत होने के बाद में फिर क्या होगा, पहले तो प्रभु यीशु मसीह पर जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद सारी दुनिया को महाकलेश और महापीड़ा से गुजरना होगा। सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, यानी कि हर एक व्यक्ति जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। यीशु ने कहा था, उस दिन प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी प्रकार मैं उन्हें अलग करके भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करूँगा। और दाहिनी ओर के लोगों से कहूँगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ये वे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने विजय पाया है, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आओ स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको खाने को दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। तब धर्मी मुझे उत्तर देंगे, जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं और भेड़ियों के रूप में वो आते हैं और गलत प्रचार करके चले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, जो सत्य वचन है, उसको नहीं बताते हैं, वरन अलग कहानियों में ले जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, उन्हें उत्तर देता है, प्रभु हमने, वो कहते हैं जो लोग भेड़ियों के रूप में हैं, वो कहते हैं, प्रभु हमने कब यह सब किया? तब मैं उत्तर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो बंदी घर में जेल में पड़े हुए हैं, अगर हमने इनके साथ कुछ भलाई की है, कुछ इनको दिया है या एक गिलास पानी ही पिलाया है इनको, तो प्रभु यीशु मसीह का कहेगा, जो तुमने उन लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया है। इसके बाद मैं बाईं ओर वालों से कहूँगा, हे शापित लोगों, तुम मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह साफ यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो शापित हैं, जिन लोगों ने सृष्टि से लेकर अब तक जब न्याय होगा उस टाइम तक अगर प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं अपनाया होगा, तो वो एक शापित मनुष्य है। और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उस टाइम पे अगर विश्वास कर लेता तो आज बच जाता, पर वो इनको अनंत आग में जाना होगा, अनंत आग में जाना होगा, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जी हाँ भाइयों बहनों, बल्कि हर एक को जाना पड़ेगा
जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है और जो परमेश्वर के विरोध में बातें बोलता है, उन सबको उस अग्नि कुंड में जाना होगा। क्योंकि जब मैं भूखा था और मैं बीमार था तो तुमने ना तो मेरी सुधि ली और ना मेरे लिए कुछ किया। इस पर वे मुझसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे दुखी देखकर तेरी सेवा ना की? तब मैं उत्तर दूंगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। जी हाँ भाइयों बहनों, अगर हम आज बहुत से लोग हैं दान करते हैं और बहुत से भूखों प्यासों को खिलाते हैं, अच्छी बात है, पर अच्छे कर्म करने से उद्धार नहीं है, अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे कर्म, बाइबल कहती है तुम्हारे कर्म मैले फटे चिथड़े के समान हैं। उनसे अच्छा क्या करना होगा? उससे अच्छा ये करना होगा हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें तो वो हमें अनंत जीवन देगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति का उद्धार करता। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मनुष्य जाति का उद्धार करता होकर इस संसार में आया और उसने हमारे पापों के लिए ईशु प्रायश्चित बनकर क्रूस की मृत्यु सह ली। परंतु जब वो दूसरा इस संसार में आएगा तो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और न्यायाधीश बनकर सब मनुष्य का न्याय करने को आएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अब उस टाइम पर तो जब आया था तो हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और हमने विश्वास कर लिया। और जितने लोग विश्वास नहीं करते हैं वो सब अनंत आग में डाले जाएंगे और जितनों ने उन पर विश्वास कर लिया है वो अनंत तक जी उठेंगे, अनंत उसके साथ राज्य करेंगे। अब जो प्रभु यीशु मसीह आएगा न्यायाधीश बनकर आएगा और हर एक मनुष्य का और हर एक जाति और हर एक कुल का न्याय करेगा। उस दिन सत्य को जानने पर भी लोगों ने डर से सत्य पर ना चलने वाले, हत्यारों, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मनुष्य के हाथ की बनाई वस्तुओं की पूजा करने वाले और सब झूठों तथा परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों का भाग उस आग की झील में होगा जो रात और दिन आग और गंधक से धधकती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जी हाँ भाइयों बहनों, एक बार मैं फिर से आपके सामने दोहरा देता हूँ। उस दिन जब न्याय होगा, न्याय होने के बाद उस दिन सत्य को जानने पर भी लोगों के डर से सत्य पर न चलने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वालों, मनुष्य के हाथ की बनाई वस्तुओं की पूजा करने वालों और सब झूठों तथा परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों का भाग उस आग की झील में होगा जो रात और दिन आग और गंधक से धधकती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। एक तो संसारिक मृत्यु है जो संसार में हर एक मनुष्य खत्म हो जाता है, उसके बाद जिएगा दोबारा और उसके बाद न्याय होगा और जब न्याय होगा उसको आग और गंधक में डाल दिया जाएगा। यही दूसरी मृत्यु है। परंतु जो बुरे एवं गंदे कामों से मन फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करके हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाने वाले यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते और उसे उद्धारकर्ता मानकर अपने हृदय में ग्रहण कर लेते तो वे दूसरी मृत्यु के दंड से बच जाएंगे।
जी हाँ भाइयों बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु से अगर आपको बचना है, दूसरी मृत्यु से बचना है, तो केवल और केवल मेरे भाइयों बहनों प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करो। तब आप उस मृत्यु से, जो दूसरी मृत्यु कहलाती है, उससे आप बच जाओगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करोगे और अपने सारे दुख संकटों से छुटकारा पाकर अनंत काल के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। जी हाँ भाइयों बहनों, फिर ना मृत्यु होगी, ना श्राप होगा, ना पीड़ा और ना शोक, ना विलाप होगा। वहाँ सूर्य का प्रकाश ना होगा, क्योंकि वहाँ ईश्वर परमेश्वर सबको ज्योति देने वाला अनंत उमंग परमेश्वर प्रकाश होगा। यानी कि परमेश्वर का जो तेज है उसी से ही प्रकाश होगा। वहाँ सूर्य नहीं होगा, वहाँ चंद्रमा नहीं होंगे, वहाँ तारे नहीं होंगे, पर वहाँ पर नई सृष्टि, नया आकाश होगा। और जो हम रोशनी देखेंगे एक दिन की तरह, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो सामर्थ्य होती है उसके अंदर से निकलती है, उससे ही उजाला होगा और हम सब परमेश्वर की वहाँ इबादत कर रहे होंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं और प्रभु यीशु मसीह के जो पवित्र वचन है उसके नाम पर विश्वास करने पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएँ। आज की डेट में बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कि कोई बीमारी से, कोई अटैक से, कोई कोरोना की वजह से, पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह उन सबको बचा लेता अगर वो विश्वास करते। आपके पास मौका है आज, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।